और देखिए बांकीपुर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी के किले में प्रशांत किशोर ने सेंधमारी की है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी धीरज सिन्हा को 19,324 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। उपचुनाव में हार के बाद एनडीए में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कह दिया कि अगर नीतीश रहते तो ऐसा नहीं होता। वहीं जेडीयू विधायक श्याम रजक ने भी कार्यकर्ताओं और वोटरों के बीच तालमेल की कमी को स्वीकार किया है। एनडीए के बड़े नेताओं ने हार की समीक्षा की बात कही और अब देखना होगा कि समीक्षा से क्या नतीजे सामने आते हैं। नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, कि जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन कुल जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छाई चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, और ककड़ो कोयले ले ककड़ा बना दे, ककड़ो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। कदर हल्ला ये है कि ऐसा ऐसे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए तो कहता कि नहीं, एकदम अपना राजिश दोनों सर काम किए, लेकिन जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसा करके किया। जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा सब हटा दिया। समीक्षा करने की जरूरत है कि हमारे पास स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहीं अभाव नहीं है, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं में क्या उदासीनता थी, या जो अन्य जो लोग आए नेता उनके साथ समन्वय का अभाव रहा, या हम हर मतदाता जो हमारा मतदाता रहा, एनडीए का मतदाता रहा, उसके साथ हम संवाद नहीं कर पाए। ये सारे चीज समीक्षा करने की जरूरत है। समीक्षा के उपरांत जब तय हो जाएगा, इस पर कार्यक्रम करने की जरूरत है कि खोई हुई जो हमारी जो रहा है वो वापस आ जाएगा। इसमें कहीं चिंता करने की। और सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता धीरज का हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, देखिए बांकीपुर के उपचुनाव के नतीजे जनसुराज के लिए ऐतिहासिक रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय है और यही वजह है कि अब पार्टी के बड़े नेता समीक्षा की बात कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की अगर हम बात करें तो चाहे वो अनंत सिंह हो या फिर श्याम रजक, तालमेल की कमी बताई गई है इन नेताओं की तरफ से और ये कहना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को हटाया गया, इससे बिहार की जनता दुखी है, नाराज है और यही वजह है कि इस उपचुनाव में ये हाशिर एनडीए का हुआ है। इस बयान को फिलहाल किस तरह से लिया जाए धीरज? बिल्कुल रश्मि, देखिए कि जिस तरीके से बांकीपुर में सेंधमारी करने का काम प्रशांत किशोर ने किया है और उसके बाद से अब जो जदयू के जो सुर हैं वो बदल गए हैं। जदयू विधायक अनंत सिंह की बात करें या वरिष्ठ नेता हैं, जदयू के विधायक भी हैं श्याम रजक, उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। यानी कि उन्होंने यह स्पष्ट रूप से हार को लेकर के कहा कि समन्वय में कमी रह गई, यानी कि जनता भरोसा नीतीश कुमार को लेकर के नहीं किया और इसी कारण से बीजेपी यानी कि एनडीए के जो कैंडिडेट थे नीरज कुमार सिन्हा वो हार गए। एक बड़ा मैसेज यहां से निकल करके गया कि नीतीश कुमार जब एनडीए में नहीं रहे तो यहां से बीजेपी और जो एनडीए के उम्मीदवार थे वो हार गए। देखिए हम एक रिएक्शन भी लेना चाहेंगे, हमारे साथ आरजू खान जी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, इनसे भी जानेंगे कि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, आप बयान भी सुने होंगे, श्याम रजक का हो, अनंत सिंह का हो, अब उस बयान को लेकर के, क्योंकि आप लोग भी हार गए, आपके कैंडिडेट को भी पिछले बार की अपेक्षा इस बार भी कम वोट प्राप्त हुआ है आप लोग को। देखिए होता क्या है कि लगभग 31 सालों से हम लोगों ने मेहनत और मुशक्कत की, हम लोगों ने अपना कैंडिडेट दिया। जब हमारे साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी थे तब भी हमने कैंडिडेट दिया, तो हम पूरी तरह से अपने निष्ठावान अपने कार्यकर्ता को हमने टिकट दिया और वहां से लड़ाने का काम किया। इस बार जो है जनता बदलाव के मूड में थी और कहते क्या है ना कि सच जो है देर ही सही वो जुबान पर आ ही जाती है। आपके भी वोट में तो सेंधमारी हुआ हमारे, क्योंकि प्रशांत सबसे बड़ी चीज ये है कि किला किसका ढहा, जिसका वर्चस्व था 31 सालों से, जो कहती थी कि कुत्ता और बिल्ली को हम खड़ा करके जिता देंगे, तो सेंधमारी उसके अंदर हो, ये 50,000 70,000 वोट की चीज हुई। हार की कोई गम नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि हमको हमारा कभी वो सीट था ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लड़ाई लड़ते थे और लड़कर हम लोग अपने कैंडिडेट को देते थे और लड़ते थे।
जो मतदाता है उनका हम मत प्राप्त करते थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में किला किसका ढहा, वर्चस्व किसका टूटा, अहंकार किसका खत्म हुआ। अहंकार अगर किसी का टूटा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उसको अपने आप पे सोचने की बात है। हमारे पास तो वो कभी सीट थी ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल धीरज। देखिए, राजद की अगर हम बात करें तो ये फिलहाल मौका है आरजेडी के लिए भी बीजेपी पर तंज कसने का, कटाक्ष करने का, और यही वजह है कि अब इस तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।